तो हेलो गाइस, मैं छोटू बाइक पेन खजोली से और ये मेरे पास है Yamaha FZ वर्जन 4 और ये बाइक आया है हमारे शॉप पे लगभग यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूरी से प्रॉपर फुल सर्विस होने के लिए। जैसे इस बाइक का हमने टेस्ट ड्राइव लिया तो बाइक ड्राइव करने में बिल्कुल बेकार सा लग रहा है। और साथ ही बात करें तो भैया हमारे वीडियो देखने के बाद ही आया या कैसे हमारे बारे में पता चला, वीडियो के एंड में कस्टमर से भी बात करेंगे। बट अब ये बाइक को हमने टेस्ट ड्राइव लिया तो बाइक बिल्कुल कबाड़ से भी बेकार चल रहा है। सबसे फर्स्ट इस बाइक का गियर शिफ्टिंग काफ़ी हार्ड वर्कर है, गियर दबाने में लग रहा है कि भाई पाँव टूट जाएगा, इतना हार्ड इसका गियर वर्कर है। सेकंड, इस बाइक का फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा साउंड आ रहा था, हमने टेस्टिंग किया तो फ्रंट से इसका व्हील का बैरिंग बिल्कुल बेकार हो गया, व्हील का बैरिंग इसका कट गया, व्हील का बैरिंग रिप्लेस होगा क्योंकि बैरिंग इसका बिल्कुल ढक है। और साथ ही बात करें तो पीछे से काफ़ी ज़्यादा करकुर का नोज आ रहा था, पीछे से इस बाइक का चेन करेंगे इसका खराब है तो चेन करेंगे इस बाइक में नया डलेगा। और साथ ही चेन करेंगे के साथ साथ रियर व्हील का बैरिंग रिप्लेस होगा। और उसके साथ साथ बाइक में पीछे से काफ़ी ज़्यादा झटका दे रहा है, तो झटका देने का रीज़न है इस बाइक का जो स्विंग आर्म सस्पेंशन है, इस सस्पेंशन का इसका बूस्ट कट चुका है, तो सस्पेंशन बूस्ट इस बाइक में इंस्टॉल करेंगे। इन सब का प्राइस क्या है, पार्ट नंबर क्या है, डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो आप लोग वीडियो में एंड तक में रहिए। और चैनल पर नया तो भाई को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और वीडियो आप लोग कहां से देख रहे हैं एक बार हमें कमेंट जरूर से कीजिएगा। बाइक के रिलेटिव जो भी प्रॉब्लम है फटाफट से भाई को कमेंट कीजिए, एक एक कमेंट का मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अगर हम बाइक का पीछे से बात करते देखिए, यहाँ से पीछे से आगे पीछे कर रहे हैं, किस तरह से चेन के पास देखिए चेन अप डाउन हो रहा है, देख रहे टाइट लूज हो रहा है। चेन देखिए किस तरह से टाइट लूज हो रहा है। इससे हम ये पता लगा कि बाइक का पीछे जो मैंने झटका दे रहा है वो इस बाइक का ये जो स्विंग आर्म लगा है, स्विंग आर्म के अंदर यहाँ पे एक सस्पेंशन बूस्ट लगा है, स्विंग आर्म बूस्ट लगा है, बूस्ट कर चुका है। और चेन करेंग का आप देख रहे हैं बैंड बजा पड़ा है, चेन करेंग के अंदर बिल्कुल भी दांता नहीं है। फ्रंट से रियर से इसका व्हील का बैरिंग रिप्लेस होगा। और साथ ही बात करें यहाँ पे डिस्क पैड अभी परफेक्ट है, तो डिस्क पैड रिप्लेस करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस बाइक में नया इंजन ऑयल डलेगा, इंजन ऑयल का फिल्टर नया डलेगा, एयर फिल्टर नया डलेगा, क्लच केबल भी नया डलेगा क्योंकि क्लच केबल टूट गया है और इसी की वजह से बाइक में गियर शिफ्टिंग हार्ड आ रहा है। किसी भी व्हील का बैरिंग टेस्टिंग करने के लिए सेंटर स्टैंड पे बाइक को खड़ी कीजिए और इस तरह से व्हील को आगे पीछे कीजिए। इस तरह से अगर आपको ढक लग रहा है तो आप समझ जाए कि फ्रंट का बैरिंग कट गया। अगर रियर व्हील आगे पीछे हो रहा है तो रियर व्हील का बैरिंग कट गया है। और उसके साथ साथ अगर यहाँ से पीछे से फुल असेंबली पकड़ के इस तरह से आगे पीछे कर रहे हैं और ये स्विंग आर्म आगे पीछे हो रहा है तो उस टाइम आपको समझ जाना है कि आपके बाइक का सस्पेंशन बूस्ट कट चुका है, स्विंग आर्म का बूस्ट कट गया। जल्द से जल्द आप मैकेनिक को विजिट कीजिए और स्विंग आर्म का बूस्ट रिप्लेस करवाइए, या फिर व्हील का बैरिंग खराब है तो बैरिंग रिप्लेस करवाए। अगर समय रहते रिप्लेस नहीं कीजिएगा तो आपके बाइक में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आएगा वो प्रॉब्लम आएगा बाइक में झटका देने का। फ्रंट व्हील को खोल के निकालते हैं बाहर और इसका सीधा बैरिंग रिप्लेस करेंगे। अगर बैरिंग ढक नहीं रहता तो बैरिंग को अच्छा से क्लीन करके इसके अंदर नया ग्रीस डाल के व्हील को सेटिंग करते हैं। बट इसके अंदर तो भाई अभी बैरिंग ऑलरेडी कट गया है। ऑलमोस्ट बात कर ले तो बाइक का भी 12,000 किलोमीटर ही चला हुआ है। सर्विस रैम को डाउन करेंगे तो आपको किलोमीटर भी दिखाएंगे। फ्रंट व्हील हमारा बाइक का खुल के आ गया बाहर। फ्रंट डिस्क का बात कर ले तो अभी डिस्क पैड परफेक्ट सही है, डिस्क पैड रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं है। अभी डिस्क प्लेट भी सही है, अगर डिस्क पैड खराब रहता तो डिस्क पैड भी रिप्लेस करते। और देखिए तो बैरिंग का आप कंडीशन देखिए, बैरिंग किस तरह से कट गया और ये सील भी प्रॉपर अच्छा से नहीं लगा हुआ है भाई। सब प्रोटेक्टेड रबर को बाहर निकालो और देखिए बैरिंग देखिए इस तरह से आगे पीछे हो रहा है। इससे पहले फटाफट से पहले हम व्हील बैरिंग को निकालते हैं बाहर। एक तरफ का बैरिंग निकल गया बाहर और दूसरी तरफ से निकालेंगे। ये आ गया हमारा फॉल्स बूस्ट बाहर निकल गया। अगर ये व्हील ज़्यादा गंदा है, इसके अंदर जंग वंग लगा है तो इसको पेट्रोल से क्लीन करना है। फिलहाल 12,000 चला है तो इसके अंदर जंग वंग नहीं लगा है, तो नॉर्मल तावल से क्लीन कर देते हैं। परफेक्ट क्लीन हो गया। तो देखिए दोनों बैरिंग का आप कंडीशन किस तरह से ढक हो गया है। अभी दोनों बैरिंग इसके अंदर मैं NBC का यूज कर रहा हूँ जो कि 6202 ये बैरिंग नंबर है। दोनों बैरिंग सेम आएगा, 6202 का ही दोनों नंबर आ जाएगा बैरिंग का। बैरिंग परफेक्ट है। आप NBC का यूज कर सकते हैं, फाइक का यूज कर सकते हैं या फिर टाटा का यूज कर सकते हैं। अभी देखिए इसके अंदर मैं ग्रीस प्रॉपर रेड कलर का जेल ग्रीस यूज कर रहा हूँ। परफेक्ट आ गया। अब इसमें हम ग्रीस डाल दें। चलिए एक तरफ का इस सील मैं यहाँ पर डाल के सील को प्रॉपर अच्छा से क्लीन कर लिया है। परफेक्ट हमारा काम हो गया। क्लीन करने से पहले सेंटर करने के लिए बूस्ट आता है, बूस्ट को अच्छा से क्लीन करना है। हम यहाँ पे ऐड कर दें और हमको पहले ही बताया आप यामाहा का यूज कीजिए, NBC का यूज कीजिए, टाटा यूज कीजिए, फैग यूज कीजिए, बट बैरिंग जेन्युइन होना चाहिए। चाइनीज बैरिंग बिल्कुल भी यूज नहीं कीजिए। और ये बैरिंग कस्टमर खुद लेकर आया है, हम अपने पास से देते तो यामाहा का देते, बट एक कस्टमर जो है खुद बैरिंग लेकर के आया है। तो दोनों तरफ का हम सील यहाँ पे ऐड कर दिया।
व्हील का काम मेरा फाइनल कंप्लीट। अब चलिए व्हील को फटाफट से करते हैं बाइक के अंदर सेटिंग। बाइक के अंदर सेटिंग करना है। इस तरह का आपको 2 बूस्ट मिलेगा, दोनों बूस्ट सेम रहता है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड डालना है। अभी आगे हमारा एक्सल के ऊपर थोड़ा हम ग्रीस का लेप कर देते हैं ताकि एक्सल हमारा कभी भी ओपन करने में या फिर फिटिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। बाइक का डिस्क पैड ऑलरेडी सही है, डिस्क पैड अभी रिप्लेस करना नहीं है। अब इस तरह के एक वार्सल आएगा नट के ऊपर, वार्सल डालना है, नट को आपको फुल टाइट कर देना है। हमारा परफेक्ट टाइट हो गया। अब देखिए व्हील को किस आगे पीछे कर रहा है, बिल्कुल भी फ्री प्ले नहीं आ रहा है। अगर व्हील में इस तरह से आगे पीछे करने पे फ्री प्ले आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि आपका व्हील का बैरिंग खराब हो गया। आप नियर मैकेनिक विजिट कीजिए, नियर सर्विस सेंटर विजिट कीजिए और बैरिंग को रिप्लेस कीजिए। देखो व्हील हमारा परफेक्ट मूव कर रहा है। अगर व्हील का बैरिंग ढक रहेगा तो आपका बैलेंस नहीं बनेगा, उसके बाद डिस्क आपको फंसेगा, डिस्क से चोंचा का नोज जाते रहेगा। डिस्क पैड से ये डिस्क प्लेट जो है टच करेगा, बैरिंग ढक रहेगा तो इसका बैलेंस नहीं बनेगा, तो टच करेगा जिससे आपका डिस्क प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो अगर डिस्क के अंदर भी प्रॉब्लम है तो एक बार आप व्हील बैरिंग को जरूर से चेकअप करवा लें। पर रियर व्हील ओपन करते हैं। रियर व्हील ओपन करने से पहले टायर हगेज को ओपन कर लेते हैं। इसमें भी आपको 22 mm का रिंग स्पैनर परफेक्ट आ जाएगा। अगर आपके पास मशीन है तो फिर आसानी से व्हील को ओपन कर सकते हैं। कोई कपलिंग रबर अभी परफेक्ट है, जब कुछ रोड रबर इसको रिप्लेस नहीं करना। नॉर्मल व्हील का बैरिंग सब अभी इसका देखिए बैरिंग में प्ले है, बैरिंग नया डालेगा। साथ इसका चेन करेंक का संभल नया डालेगा, क्योंकि चेन करेंक आप देख रहे हैं बैन भजा हुआ है, बिल्कुल भी दांता नहीं है। और चेन करेंक भाई देखने से लग रहा है कि चेन लूज पे बाइक को ज़्यादा ड्राइव किया, इसी की वजह से चेन करेंक का दांता जो है बेंड होकर के टूट गया। क्योंकि लूज पे जब ये बाइक को ड्राइव करते हैं उसी टाइम में चेन करेंक का दांता बेंड होता है, उसके बाद ये टूटता है। वैसे ऑलरेडी अगर सही समय पर अगर बाइक का चेन एडजस्ट किया रहता तो नॉर्मल 20 से 25,000 किलोमीटर FZ का चेन करेंक चलता है, न कि 12,000 पे चेन करेंक का बैन बच गया। तो इन सब के पीछे का रीजन है कि कस्टमर का लापरवाही। तो इस तरह से आप लोग लापरवाही ना करें। जैसे चेन ढीला होता है नियर मैकेनिक विजिट करके चेन को जरूर से एडजस्ट करवा लें और चेन में कभी भी ग्रीस ना डालें, क्योंकि ओरिंग वाला चेन में ग्रीस डालिएगा धूल मिट्टी जमेगा, फिर आपका चेन सेट और भी जल्दी खराब होगा। सस्पेंशन का एक्सल हम बाहर निकाले हैं, सस्पेंशन का बैन बजा है। अगर समय रहते भाई सस्पेंशन ग्रीस हुआ रहता तो आज बाइक का स्विंग आर्म का बूस्ट नहीं कटा रहता। अगर आपके पास ब्रांड न्यू बाइक है तो उस टाइम आप इसको फर्स्ट सर्विस में ही सस्पेंशन को ग्रीस करवा लें, जिससे आपका लॉन्ग समय तक सस्पेंशन बूस्ट चलेगा। बाद अगले 10,000 किलोमीटर पे एक बार फिर से सस्पेंशन को जरूर से ग्रीस करवा लें, ताकि सस्पेंशन बूस्ट आपका लंबा समय तक चले। समय रहते इस सबको ध्यान नहीं दिया तो भाई छोटे छोटे पार्ट पे तो फिर आपके साथ स्कैम होते रहेगा। करेंगे रिप्लेस करने के लिए तो इसका सस्पेंशन ओपन ही करना पड़ता है, क्योंकि स्विंग आर्म बाहर निकालेंगे झूला खोल के, उसके बाद इसका चेन करेंगे जो है खुल के चेन जो है बाहर निकले, क्योंकि इस चेन के अंदर कोई भी लॉक नहीं होता है। चेन रिप्लेस करने के लिए तो झूला बाहर निकालना पड़ेगा। तो अभी चलिए फटाफट से स्विंग आर्म असेंबल बाहर निकालते, क्योंकि इसका बूस्ट भी रिप्लेस करना है। चलिए पहले हम फटाफट से इसके सस्पेंशन बूस्ट के अंदर जो एक्सल लगा है एक्सल को बाहर निकालते हैं। हमारा आ गया एक्सल खुल के बाहर, और एक्सल देखिए इसका कट चुका है, अभी एक्सल भी नया डलेगा। इसके अंदर में जो केज बेरिंग लगा है दोनों का दोनों केज बेरिंग नया डलेगा। और देखिए एक्सल किस तरह से कटा हुआ है, आप लोग यहाँ पे देखिए किस तरह से गड्ढा आ गया है। तो भाई इतना लापरवाही क्या है, क्या ही बताए। इसके अंदर करना पड़ेगा जुगाड़। चलिए जुगाड़ से ही निकाल लेते हैं, काट खुट करके निकालना पड़ेगा। तरफ के बूस्ट को तो हमने कटिंग करके बाहर निकाल लिया, अब दूसरे तरफ से बूस्ट बाहर निकालेंगे। एक्सल हमारा परफेक्ट कोई आ जाए सेम साइज में तो उस तरफ का बूस्ट आसानी से निकल सकता है। ये एक्सल तो आ गया, अब इस तरफ से डालते हैं, दबा देखते हैं, नहीं निकला बाहर। इस बूस्ट को भी करना पड़ेगा वही कटिंग। इतना बूस्ट कटा हुआ है कि भाई बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा। देखिए ये आ गया हमारा दोनों का दोनों बूस्ट खुल के बाहर। अब चलिए इसको करते हैं क्लीन अच्छा से। ये है मेरे पास देखिए सस्पेंशन बूस्ट केज बैरिंग, सस्पेंशन बूस्ट का केज बैरिंग वाला बूस्ट है, जिसका 2 बूस्ट का प्राइस है 506 रुपया। एक बूस्ट का प्राइस है 253 रुपया। ऊपर में आपको पार्ट नंबर मिल जाएगा। अब चाहे तो पार्ट नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। FZ वर्जन 3 है, फिर वर्जन 4 है। FZ के अंदर यही बूस्ट आ जाएगा। ठीक है, दोनों का दोनों ये बूस्ट आ गया। अब चलिए पहले हम इसके अंदर थोड़ा ग्रीस डालते हैं और केज बैरिंग के ऊपर भी थोड़ा ग्रीस का लेप कर लेते हैं। अब चलिए फटाफट से इसको कर देते हैं। चलिए इसको कर देते हैं सेटिंग। बूस्ट रिप्लेस करवाने के लिए लेथ पे नहीं जाना पड़ेगा, आसानी से आप खुद से भी बूस्ट को एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक्सल डाल के इसको थोड़ा अंदर करते हैं। बूस्ट ऑटोमेटिकली अपने जगह पे चला गया। अब चलिए इसके अंदर ग्रीस डाल देते हैं। यही सब ग्रीस अगर समय से डाले रहते तो आज ये नौबत नहीं आता। स्पेशल सस्पेंशन ग्रीसिंग का वीडियो चाहिए तो एक बार हमें कमेंट कीजिए कि सस्पेंशन को किस तरह से ग्रीस किया जाएगा।
नॉर्मल एक्सल में ग्रीस डालना चाहिए, फिर केज वायरिंग में ग्रीस डालना चाहिए, स्पेशल सस्पेंशन ग्रीसिंग पे वीडियो चाहिए तो फटाफट से भाई को कमेंट कीजिए, बहुत जल्द वीडियो आ जाएगा। नहीं होगा नॉर्मल सस्पेंशन ग्रीस किस तरह से होगा। दोनों का दोनों बूश ऐड कर दिए। अब इस जो कि एक आएगा रॉड वाला बूश, जो पाइप का रॉड है, जो ये हमारा कट गया है प्रॉपर, देख रहे हैं यहाँ पे गड्ढा गड्ढा आ गया है कट के। इसका प्राइस है 175 रुपया, ऊपर में ये पार्ट नंबर आ गया। R15 का दूसरा आता है, FZ में लॉन्ग रहता है, R15 में छोटा छोटा 2 मिलेगा, लेकिन FZ वर्जन 1 है, वर्जन 2 है, वर्जन 3 है, वर्जन 4 है, इन सब में यही आ जाएगा। फिर आपके पास चाहे SZRR है, SZRR में भी यही एक्सल आ जाएगा। तो एक्सल के ऊपर अब आपको क्या करना है, इस तरह से आपको ग्रीस का लेप करना है प्रॉपर अच्छा से। एक्सल को यहाँ पे करना है सेटिंग, एक्सल आपका इस तरह से सेटिंग हो जाए। अब 2 आपको इस तरह से कैप मिलेगा, एक कैप इस तरफ डालना है और दूसरा कैप आपको इस तरफ डालना है। अब चलिए फटाफट से इसको कर देते हैं सेटिंग। ये है मेरे पास Yamaha FZS वर्जन 4 बाइक का चेन क्रैंक असम्बल, जिसका प्राइस है 1640 रुपया, और ये 12वां महीना 2025 का प्राइस ये आ गया। ऊपर में पार्ट नंबर, आप चाहे तो पार्ट नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये Yamaha का जेन्युइन प्रोडक्ट है, के अंदर आपको लॉक वॉक नहीं होता है। तो चेन रिप्लेस करने के लिए रियर स्विंग आर्म बाहर निकालना पड़ेगा। तो पहले चलिए मैं इसके अंदर चेन को ही ऐड कर लेता हूँ। जैसे R15 में रहता है कि चेन लॉक दिया रहता है, तो इस लॉक को आपको मशीन से रिपीट करना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर भाई कहीं भी कोई भी लॉक वॉक नहीं दिया हुआ है, देख रहे हैं। इसमें मशीन से जाम करने का कोई सेटिंग नहीं है। तो पहले यहाँ पे मैं चेन को ही ऐड कर लेता हूँ। अब चलिए इसका स्विंग आर्म को करते हैं सेटिंग। कुछ इस तरह से आपको अच्छे से कर लेना है सेटिंग। यहाँ पे आपको एक काम और करना है कि शॉकर के अंदर देखिए कुछ इस तरह का आपको बूश लगा है। शॉकर बूश में भी आपको थोड़ा ग्रीस डाल देना है, ताकि ये शॉकर से साउंड ना है चोंचा का। तो भाई ग्रीस रहेगा, जितना ग्रीस अच्छा से डालिएगा उतना ही आपको बाइक ड्राइविंग में काफ़ी स्मूथनेस लगेगा। देखिए चेन करेंगे का हमने पुराना स्पॉकेट खोल के बाहर निकाल लिया, इसको डीजल से परफेक्ट अच्छा से वॉश कर दिया। चेन करेंगे का बैरिंग हमने नया डाल दिया, जो कि पुराना बैरिंग ये है 6004 नंबर का बैरिंग था। ये बैरिंग हमने खोल के बाहर निकाले, इसके अंदर चेन करेंगे में नया बैरिंग ऐड कर दिया। अब उसके जस्ट बाद इसके पीछे से एक बूश आएगा, तो ये बूश को आपको यहाँ पे ऐड करना है कुछ इस तरह से। देखें, ये भी आपको ध्यान रखना, अगर ये बूश उल्टा हो जाएगा तो फिर आपका व्हील जो है जाम मूव करेगा। हमारा नया चेन करेंगे पीछे वाला 41T का चेन करेंगे, एक एक बोल्ट को अच्छा से कर देते हैं टाइट। बोल्ट टाइट कर दिया। अब इसके पीछे आएगा एक, आगे से आएगा एक इस तरह का एक बूश को यहाँ पे आपको डाल देना है। देखिए चेन करेंगे का काम मेरा फाइनल हो गया है कंप्लीट। का भी हमने दोनों का दोनों बैरिंग ये नया डाल दिया है। व्हील के अंदर आपको 6202 नंबर का बैरिंग लगा। जो नंबर फ्रंट व्हील में बैरिंग है वही आपको रियर व्हील में भी दोनों बैरिंग आ जाएगा। तो दोनों का दोनों हमने रियर में भी नया बैरिंग डाल दिया, जिसके ऊपर आपको करना है भाई ग्रीस का इस तरह से लेप, ताकि एक्सल हमारा आसानी से फिट भी हो सके और ओपन भी हो सके। देखिए रियर व्हील का काम मेरा हो गया है फाइनल कंप्लीट। अब चलिए एक एक करके कपलिंग रबर को डालते हैं। कपलिंग रबर को आपको अच्छा से टेस्टिंग करना है, इंस्पेक्शन करना है। अगर कपलिंग रबर एक भी टूटा हुआ है, खराब है, तो आपको कपलिंग रबर यानी कुशरोड रबर को रिप्लेस कर देना है। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह से करते हैं सेटिंग। चेन करेंगे ऐड कर लिए। अब इसके अंदर भाई चेन ऐड करना है, क्योंकि इस चेन में लॉक है नहीं, तो चेन ध्यान रहे कि बाहर नहीं रहना चाहिए। चेन बाहर रह जाएगा तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगा चेन को सेटिंग करने में। देखिए बाइक का रियर व्हील का मेरा काम फाइनल कंप्लीट हो गया। कभी भी यार चेन को एडजस्ट करते हैं फिर रियर व्हील ओपन करते हैं, तो चेन एडजस्ट करने के लिए ये पॉइंट जो दिया है इसको आपको परफेक्ट सेटिंग करना है। देखिए आगे से 1 2 3 4 पॉइंट पे लेफ्ट साइड भी हमने रखे हैं और 4 पॉइंट पे हमने राइट साइड भी रखे। देखिए 1 2 3 4 चौथे पॉइंट पे दोनों तरफ पॉइंट परफेक्ट रहेगा, तो आपका व्हील जो है प्रॉपर 20 सेंटर में रहेगा। व्हील का काम मेरा फाइनल कंप्लीट हो गया। आप देखिए नहीं स्विंग आर्म के अंदर फ्री प्ले है, नहीं व्हील के अंदर फ्री प्ले है। तो व्हील के अंदर अगर फ्री प्ले है तो व्हील का बैरिंग खराब है। स्विंग आर्म के अंदर अगर फ्री प्ले है तो सस्पेंशन बूस्ट खराब है, स्विंग आर्म का बूस्ट खराब है। उसके साथ साथ रियर डिस्क पैड अभी परफेक्ट सही है। डिस्क ऑयल हमने चेकअप कर लिया, फ्रंट एंड रियर का ब्रेक ऑयल अभी परफेक्ट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। स्विंग आर्म यानी सस्पेंशन का मेन एक्सल का हमने बोल्ट फाइनल टाइट कर दिया है। यहाँ तक का काम मेरा हो गया है फाइनल कंप्लीट। अब फ्रंट स्पॉकेट में आपको थोड़ा इंजन ऑयल डाल देना है, तो बचा हुआ इंजन ऑयल डालिए, फिर नया वाला डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है। फर्स्ट बाद आपको थोड़ा यहाँ पे ग्रीस डाल देना, ताकि यहाँ से गरगराहट का साउंड नहीं आए। नहीं तो काफ़ी बाइक में आप देखे हुए कि ड्राइविंग टाइम क्लच दबाते हैं तो गरगर का आगे से साउंड आता है। बाइक का रियर का काम मेरा फाइनल कंप्लीट हो गया। फ्रंट स्पॉकेट कवर सेटिंग कर लिया, टायर आगे सेटिंग कर लिया। अब चलिए बाइक से हमने यहाँ पे देखिए इंजन ऑयल बाहर निकाल लिया। इंजन ऑयल हमारा परफेक्ट 1 लीटर बाहर निकला है। 10,000 किलोमीटर पे इसका F5 सिस्टम जो है इंजेक्टर क्लीन करवाया था, तो अभी इंजेक्टर क्लीन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। थ्रोटल बॉडी अभी परफेक्ट सही है, बस एयर फिल्टर में एक स्प्रे करेंगे, जिससे थ्रोटल बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत जो भी मॉन्स्टर
या कचरा होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक मेरे थ्रोटल बॉडी में किस तरह से स्प्रे किया जाएगा एयर फिल्टर की मदद से। अभी चलिए फटाफट से बाइक में पहले हम इंजन ऑयल का फिल्टर नया डालते हैं और बाइक के अंदर इंजन ऑयल नया डालते हैं का जेन्युइन इंजन ऑयल का फिल्टर। कस्टमर ये स्पेयर ऑल स्पेयर जितना भी इसमें ऐड किया है वो कस्टमर खुद लेकर आया था। और FZ में या फिर R15 में ये हॉल जो है ये बाहर की फेस में रहेगा, तो इस तरह से आप फिल्टर नहीं फिट कर दीजिए, नहीं तो फिल्टर होकर के इंजन ऑयल नहीं जाएगा और इंजन आपका हीट होने लगा। ये हॉल आपकी बाहर की फेस में रखने हैं, इसमें उल्टा फिट होगा। जैसे बजाज सीरीज बाइक में देखे हुए कि हॉल अंदर की फेस में रहता है और यामाहा के सीरीज में हॉल बाहर की फेस में है। ये फिल्टर हमने रिप्लेस कर दिया। यह इंजन ऑयल का ड्रेन बोल्ट के अंदर एक आप देखिए वार्सर लगा है, तो वार्सर अभी परफेक्ट सही है, वार्सर रिप्लेस करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अरे वार्सर थोड़ा भी कटा हुआ है तो आपको नया डाल देना है, नहीं तो इंजन ऑयल का सीलन होने लगा नीचे से। इन छोटे छोटे चीज़ों पर आप लोगों को ध्यान देना है। अब चलिए यहाँ पे 12 mm बोल्ट को हम फाइनल फुल टाइट कर देते हैं। अब चलिए बाइक के अंदर हम इंजन ऑयल ऐड करते हैं। ये आ गया हमारा टिप्पी और ये आ गया यामाहा कंपनी का इंजन ऑयल, जो कि यामाहा स्पोर्ट प्रीमियम 10W40 इंजन ऑयल ये कस्टमर खुद लेकर आया। तो अभी यामाहा का मैं यामाहा का इंजन ऑयल डाल रहा हूँ। आप चाहे तो कैस्ट्रोल भी डाल सकते हैं, कैस्ट्रोल का पावर डालिए, फिर मोटूल डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट ये कस्टमर यामाहा का लेकर आया तो यामाहा का इंजन ऑयल मैं ऐड कर रहा हूँ। अभी तक हम बाइक के अंदर जितना भी स्पेयर ऐड किया है वो सभी स्पेयर कस्टमर खुद लेकर के आया था, क्योंकि आपको पहले ही बताया था कि भाई कस्टमर को लगा कि स्पेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा, स्पेयर खुद लेकर आया था भाई। इंजन ऑयल डिपिस्टिक को यहाँ पे कर देते हैं फटाफट से टाइट। तो चलिए हम यहाँ पे फटाफट से एयर फिल्टर को करते हैं ओपन, और एयर फिल्टर में क्या जुगाड़ करना है वो भी आपको बताएंगे। एयर फिल्टर का एक एक बोल्ट को कर लेना है ओपन। ये हमारा एयर फिल्टर खुल के आ गया बाहर। ये हमारा रहा फाइनल एयर फिल्टर। देखिए एयर फिल्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा डस्ट भरा है, तो एयर फिल्टर कस्टमर खुद लेकर आया। वैसे कंपनी भी बोलता है रिप्लेस टू मेंटेन टू अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। यहाँ पे देखिए कंपनी लिखा हुआ होगा, कंपनी एयर फिल्टर बॉक्स के ऊपर एक नोटिस दिया रहता है कि रिप्लेस मेंटेन टू शेड्यूल। आप बाइक को अगर धूल मिट्टी वाले जगह पे ड्राइव कर रहे हैं तो प्रत्येक सर्विस में एयर फिल्टर आप क्लीन करने लगे तो क्लीन करो, अगर रिप्लेस करने लगे तो प्रत्येक सर्विस में भी रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि एयर फिल्टर के साथ कोई भी समझौता आपको नहीं करना है। अभी चलिए इस बॉक्स को आपको अच्छा से क्लीन कर लेना है। तो एयर फिल्टर जितना अच्छा आपका क्लीन रहेगा उतना ही अच्छा आपका बाइक माइलेज देगा, उतना ही स्मूथनेस आपका बाइक वर्क करेगा। सभी पार्ट को क्लीन कर ले, तभी एयर फिल्टर क्लीन नहीं करना है, एयर फिल्टर डायरेक्ट इसके अंदर नया ऐड करेंगे। इससे पहले आपको एक काम करना है, एक काम ये करना है कि आपको लेना है क्या, थ्रोटल बॉडी स्प्रे। अब आपको लेना है थ्रोटल बॉडी स्प्रे, बाइक को करना है स्टार्ट और थोड़ा थोड़ा आपको थ्रोटल देना है और स्प्रे करना है इस हॉल में। हमने यहाँ पे स्प्रे इसलिए कर दिया कि इस हाउस पाइप के अंदर जो भी थोड़ा बहुत कचरा होगा, मॉन्स्टर होगा, फिर थ्रोटल बॉडी के अंदर होगा, इस थ्रोटल बॉडी फ्लैंज के अंदर होगा, हेड के अंदर होगा, रिंग पिस्टन की ऊपरी सतह में होगा, ये सब क्या होगा थ्रोटल बॉडी स्प्रे करने से सभी जो है घुल मिल करके एग्जॉस्ट होकर बाहर निकल जाएगा और आपका बाइक ड्राइविंग करने में प्रॉपर स्मूथ लगेगा। FZ वर्जन 3 है, वर्जन 4 है, यही एयर फिल्टर परफेक्ट आ जाएगा, जिसका प्राइस आप लोग यहाँ देख लीजिए 235 रुपये इसका प्राइस है। ऊपर में पार्ट नंबर आ गया। और आपको नेक्स्ट किस बाइक का फुल सर्विस का वीडियो चाहिए फटाफट से हमें कमेंट कीजिए। और ये देखिए एक तरफ से इसका लेंथ कम है, एक तरफ से ज़्यादा है, जिस तरफ से लेंथ कम है वो फेस जाएगा अंदर की फेस में। देखिए इस तरह से ऐड कर लिया। अब चलिए इस कैप यहाँ पे करते हैं कवर को सेटिंग। फिल्टर का काम मेरा फाइनल कंप्लीट अब हो गया इस बाइक के अंदर। अब चलिए फटाफट से बाइक का क्लच केबल को रिप्लेस करते हैं, क्योंकि क्लच काफ़ी हार्ड वर्क कर रहा है और क्लच केबल टूट भी गया है। इसे क्लच केबल के अंदर गिल्टी जैसा पड़ गया और क्लच केबल यहाँ टूट गया था, देख रहे हैं। यही क्लच केबल टूटने की वजह से बाइक का क्लच हार्ड भी वर्क कर रहा था और गियर शिफ्टिंग काफ़ी हार्ड वर्क कर रहा था। तो कभी भी आपके बाइक में क्लच के अंदर इस तरह से गिल्टी दिखाई दे तो तुरंत आप नियर मैकेनिक विजिट कीजिए। क्लच केबल है, थ्रोटल केबल है, एक्सीलरेटर केबल है, जल्द से जल्द आप रिप्लेस करवा लें। बाइक का क्लच प्लेट भी फूक सकता था। यह आ गया हमारा यामाहा FZ का जेन्युइन क्लच केबल, जिसका प्राइस आ गया हमारा 207 रुपया, और ये प्राइस है फरवरी 2026 का, और ये मार्च में वीडियो शूट हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं भाई कितना नया पैकिंग है। फरवरी 2026 का प्राइस है 207 रुपया। का काम मेरा फाइनल हो चुका है कंप्लीट। बाइक के अंदर हमने क्लच केबल नया ऐड कर दिया। क्लच को आप कभी भी एडजस्ट करते हैं तो क्लच के अंदर इस तरह से 8 से 10 mm का फ्री प्ले होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्लच के अंदर हमने 8 से 10 mm का परफेक्ट फ्री प्ले डाल दिया है। उसके साथ साथ बाइक का यहाँ पे
हॉर्न आपको टेस्टिंग करना है, लेफ्ट राइट इंडिकेटर परफेक्ट वर्क कर रहा है नहीं, हाई बीम लो बीम पासिंग ये सब चेकअप करना है, सेल्फ से एक बार में स्टार्ट हो रहा है नहीं, ये सब आपको परफेक्ट अच्छा टेस्टिंग करना है। किल स्विच हमारा काम कर रहा है नहीं। उसके साथ साथ थ्रोटल के अंदर आपको नया इंजन लगा के थ्रोटल को फ्री करना है, और थ्रोटल के अंदर इस तरह से 5 mm का फ्री प्ले होना चाहिए। अगर थ्रोटल के अंदर 5 mm का फ्री प्ले नहीं है, यहाँ से एडजस्ट कीजिए, थ्रोटल बॉडी के पास से एडजस्ट कीजिए, फिर भी आपको फ्री प्ले नहीं बन रहा है तो उस टाइम आपको थ्रोटल केबल नया डालना है। जैसे कि क्लच केबल खराब था तो क्लच केबल नया डाला है। अगर हम बाइक का यहाँ पे बात कर ले तो बाइक ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए 12,664 किलोमीटर बाइक चला हुआ है। हैंडल को हमने परफेक्ट टेस्टिंग किए थे तो हैंडल नहीं ढक है, नहीं बाइक का हैंडल जाम वर्क कर रहा है, हैंडल प्रॉपर फ्री है, इसलिए बाइक का हैंडल का काम नहीं किया। अगर ड्राइविंग में हैंडल से खटखुट का साउंड आ रहा है या फिर बाइक का हैंडल जाम है तो उस टाइम आपको हैंडल को ओपन करके ग्रीसिंग करना है। अगर ओपन करने के बाद बोल्ट रेसर खराब है तो हैंडल का बोल्ट रेसर आपको नया ऐड कर देना है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको स्टॉपर लाइट को चेकअप करना है कि बाइक का ब्रेक दबाने के बाद ये लाइट आपका ज़्यादा हो रहा है नहीं। स्टॉपर लाइट चेकअप करना है, फ्रंट रियर ब्रेक से फ्रंट ब्रेक एंड रियर ब्रेक को दबा के इस तरह टेस्टिंग करना है। उसके साथ साथ दोनों का दोनों ब्रेक ऑयल चेकअप कर ले। रियर व्हील में आपको 35 पॉइंट एयर रखना है, फ्रंट व्हील में आपको 25 पॉइंट एयर डालना है। उसके साथ साथ बाइक का हमने स्पार्क प्लग टेस्टिंग कर लेते हैं, स्पार्क प्लग परफेक्ट सही है। अगर ऑलमोस्ट आपका बाइक 20,000 किलोमीटर चल गया तो स्पार्क प्लग को आपको जरूर से रिप्लेस कर देना है। बैटरी टर्मिनल को चेकअप करना है, बैटरी टर्मिनल अच्छा से टाइट है या ढीला है। उसके साथ साथ जितना भी यहाँ पे जॉइंट है, जॉइंट सब में आपको थोड़ा नया वाला इंजन ऑयल डाल देना है ताकि ब्रेक पैडल सब परफेक्ट स्मूथनेस वर्क करे। फ्रंट ब्रेक ऑयल हमने टेस्टिंग कर लिया है। और इस बाइक में यहाँ पे तो सर्विस का सेटिंग दिखा नहीं रहा है, जो हम सर्विस को यहाँ पे ऑफ करेंगे। देखिए अगर ये स्टार्ट होने के बाद भी ये चेक इंजन लाइट वर्क कर रहा है तो बाइक के अंदर OBD लगा के स्कैन करना है, टेस्टिंग करना है कौन सेंसर कौन एक्चुएटर में प्रॉब्लम है, उस सेंसर को रिप्लेस करना है। रिपेयरिंग होने लगेगा तो रिपेयरिंग करना है, रिप्लेस करने लगेगा तो रिप्लेस कर देना है। छोटे छोटे स्पेयर पे आपको ध्यान देना है। फिलहाल ये बाइक देखिए स्टार्ट होने के बाद चेक इंजन लाइट हमारा ऑफ हो गया। इंजन का साउंड भी हमारा मस्त मतलब मक्खन वर्क कर रहा है। देखिए हाई बीम लो बीम पासिंग परफेक्ट वर्क कर रहा है। यहाँ देखिए DRL भी हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। उसके साथ साथ साइड स्टैंड का सेंसर को हमने यहाँ पे टेस्टिंग कर लिया। साइड स्टैंड का अगर सेंसर खराब है तो भी प्रॉब्लम आएगा। इंजन का जितना भी यहाँ पे बोल्ट है, एक एक बोल्ट को हमने यहाँ पे टेस्टिंग कर लिया। कोई भी इंजन का एक भी बोल्ट ढीला रहेगा तो इंजन आपका वाइब्रेट करेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। जितना भी ये बोल्ट है इंजन का, एक एक बोल्ट को आपको टेस्टिंग करना है। ये अभी ब्रांड न्यू चेन है तो इस चेन के अंदर तो भाई कहीं भी स्प्रे करने का आवश्यकता नहीं है। अगर आप चेन को नॉर्मल सर्विस टाइम चेन क्लीन कर रहे हैं तो चेन को अच्छा से डीजल से क्लीन करके चेन के अंदर आप गियर ऑयल डालिए या फिर चेन ल्यूब डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस आप देख लिए बाइक को किस तरह से हमने प्रॉपर मस्त मला मक्खन बना के सर्विस की है। बाइक को हमने टेस्ट ड्राइव ले लिया है। बाइक ड्राइविंग में परफेक्ट स्मूथ वर्क कर रहा है। नया में भी इतना बेटर बाइक नहीं चला था, इतना अच्छा चल रहा है। अब हम थोड़ा कस्टमर से बात करते हैं, ये हमारे बारे में आपको पता कैसे चला था। जी भैया का हमने यूट्यूब पर वीडियो देखे थे, भैया बहुत अच्छा सर्विस करते हैं, इसलिए हमने पहले अपॉइंटमेंट बुक किए हुए थे 2 दिन पहले, फिर वो सर्विस बेस्ट दिए। अभी गाड़ी बहुत ही स्मूथली चल रहे हैं। आप एक चीज़ बताइए कि जैसे हम वीडियो में दिखाए हैं वैसे काम करके दिया है या वैसा नहीं दिए हैं? बेस्ट सर्विस दी है भैया, जैसे यूट्यूब पर दिखाते हैं उससे भी बेस्ट हमको लगा, उससे भी बेस्ट लगा। जैसे वीडियो में दिखाते हैं वैसे सर्विस दिए हैं, कोई सर्विस के लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज़ बताइए, आप जो भी स्पेयर था वो खुद लेकर आए हमारे पास से लिए? जी हम खुद लेकर आए हुए थे भैया के पास स्पेयर। क्योंकि भैया फर्स्ट टाइम आए तो इसको पता नहीं चला था कि मार्केट में वहाँ का सामान मिलेगा या नहीं, बट वहाँ का सामान मिल गया मार्केट में। अगले बार से आ जाएगा तो हमारे शॉप पे ओरिजिनल स्पेयर मिल जाएगा, स्पेयर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक चीज़ बता रहे हैं, आप कहाँ से आए हैं? अभी हम आए हैं यहाँ खजौली से, लमसम 25 किलोमीटर मेरा घर पड़ता है छवड़ाही, हम छवड़ाही से आए हैं। 25 से 30 किलोमीटर दूरी से भैया आए हैं, बट सर्विस आपको अच्छा लगा? जी अगर कोई आना चाहेगा तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? जी हम उनसे यही बोलेंगे कि वो आइए छोटू भैया के पास और बेस्ट सर्विस लेकर जाइए। कोई भी बाइक है अब, और मैं एक चीज बता रहा हूँ, कहीं दूर से आ रहे तो एक बार अपॉइंटमेंट ले लीजिए। पहले भैया भी अपॉइंटमेंट लेकर के आए थे। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में नंबर है भाई, कॉल नहीं कीजिएगा, नॉर्मल व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, हमारा टीम आपको रिप्लाई देगा। और कहीं दूर से आ रहे तो अपॉइंटमेंट जरूर से ले लीजिए भाई, नहीं तो आपका बाइक का काम नहीं हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।